ढोंगी बाबा कार्टून स्टोरी। लायक कहीं का, ऐसे घर में पड़े पड़े खाना खाकर तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया है, जाके बाहर कुछ काम धाम कर। ऐसा उसके पिताजी कहते थे। वो दोनों अपने घर वालों की ऐसी बातें सुनकर कुछ काम करने का सोचा, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि उनके गांव में जो तांबेश्वर बाबा आने वाले हैं 2 दिन बाद, क्यों ना वो उनका भेष बनाकर गांव वालों को उनको बेवकूफ बनाएं और उनसे पैसे लें। राम और श्याम को ये योजना अच्छी लगी और उन्होंने सोचा, हाँ यार, हम भी घर वालों के ताने सुन सुनकर कच्चे हो गए हैं। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही है। तुम सही कह रहे हो, हमें इसी योजना पर काम करना चाहिए। फिर वो दोनों अगले ही दिन तांबेश्वर बाबा का भेष बनाकर गांव में पहुंचे और वहीं पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिया। सुनो सुनो गांव वालों, आज आपके यहाँ तांबेश्वर बाबा प्रस्तुत हुए हैं। कृपया करके आप लोग उनके दर्शन कर लें। बाबा जी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उन्हें अभी दूसरे गांव में भी जाना है। तभी एक आदमी आकर बोला, पर बाबा जी तो 2 दिन बाद आने वाले थे। तभी श्याम बोला, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं, बाबा जी समाधि से जल्दी उठ गए, इसीलिए उन्होंने इस गांव में आने का निश्चय किया और वो जल्दी आ गए। कृपया करके आप सब लाइन पर लग जाइए और बाबा जी के दर्शन करने के लिए तैयार रहिए। थोड़ी देर बाद बाबा बोले, गांव वालों, आप सब एक एक करके अपनी समस्या का वर्णन करें। मैं आप लोगों की समस्या का निदान करूंगा। फिर तभी गांव वाले एक एक करके बाबा जी से अपनी समस्या बताने लगे। एक आदमी बोला, बाबा जी, मेरी औरत मुझ पर शक करती है कि मैं किसी दूसरी औरत से चक्कर चला रहा हूँ। इसका आप निदान करें, वो मेरे से रोज लड़ती है। जिस पर बाबा बोले, हाँ बेटा, बात तो सही है। अगर तुम अपनी बीबी को छोड़कर किसी दूसरी बीबी को लाइन दोगे तो ये हाल तो होना ही था। पास में खड़ी उस आदमी की बीबी बोली, तो इसका मतलब मेरा शक सच था। चलो आज घर, मैं तुम्हारी खैर लेती हूँ। तभी वो आदमी बोला, अरे बाबा जी, आप मेरा दुख दूर कर रहे हैं या और उसको बढ़ा रहे हैं? जिस पर बाबा बोला, शांत हो जा बेटा, तेरी समस्या का निवारण अभी कर दिया जाएगा। फिर दूसरा आदमी बोला, बाबा जी, मैंने मेले से 20 रुपए की घड़ी खरीदी थी, पता नहीं वो कहाँ गिर गई है। कृपया आप अपनी द्रव्य दृष्टि का यूज करके बताएं हमें कि वो कहाँ है। इस पर श्याम बोला, अरे मूर्ख, तेरी 20 रुपए की घड़ी ढूंढने के लिए बाबा जी के पास इतना टाइम नहीं है। जा कहीं देख, घर में पड़ी होगी। थोड़ी देर बाद घनश्याम बोला, यार जल्दी करके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग मुझे पागल कर देंगे। फिर श्याम बोला, गांव वालों, आप लोगों की समस्याएं बहुत हैं, इसीलिए बाबा जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वह आप लोगों की समस्या का निवारण करे। बाबा जब अगली बार आएंगे तो आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। कृपया आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। फिर श्याम सभी लोगों को लड्डू खिलाने लगा। जैसे ही वो लोग उस लड्डू को खाए, सभी लोग बेहोश हो गए। फिर घनश्याम बोला, यार जल्दी कर, हमें अब यहाँ से जल्दी निकलना है।
फिर वो लोग उन सभी लोगों की जेवरात, पैसे सब लूट लिया। फिर जब गांव वालों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बाबा जी वहां से गायब थे। तभी एक आदमी बोला, यार मेरे पैसे अभी तो मेरे पास ही थे। इतने में ही वो औरत बोली, अरे अरे, मेरे तो जेवरात चोरी हो गए, पता नहीं कौन ले गया। तभी तीसरा बोला, कौन क्या ले गया, वही बाबा जी ले गए, हम लोगों को बेवकूफ बना दिया। गांव वाले अपने इस गलती पर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे।